हेलो एवरीवन। ड्रामा की शुरुआत में हम हमारे हीरो कुंता को देखते हैं जो कि हमारी हीरोइन मीना को किडनैप कर लेता है, जो कि जनरल हा की फियांसे भी है। इसलिए वो कहता है कि मीना को रिलीज़ कर दो। वहीं मीना भी कहती है कि मेरे फादर भले ही तुम्हारी मॉम से शादी कर रहे हैं पर मैं तुम्हें अपना भाई नहीं मानती। तो वो उसका गला पकड़ के कहता है कि कौन चाहता है कि तुम मुझे अपना भाई मानो। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कि तुम एडमिट करो कि तुम मेरी वुमन हो। सब लोग उनके ऊपर गन पॉइंट करे हुए होते हैं। वो कहता है इंस्पेक्टर, मैं रूल्स को ब्रेक कर सकता हूँ पर तुम ब्रेक नहीं कर सकते। और फिर वो मीना को उठा के वहाँ से चला जाता है। मीना कहती है पागल हो गए हो। तो वो कहता है हाँ मैं पागल हूँ, मैं सोसाइटी के मॉरल्स को नहीं मानता, मैं अपने मॉरल्स खुद बनाता हूँ और कोई भी ये फैक्ट चेंज नहीं कर सकता कि तुम अब से मेरे साथ रहोगी। तो वो मना करती है तो वो उसे किस करने लगता है। वो उसे रोकती है पर फिर भी वो नहीं रुकता और पेशेंटली किस करने लगता है। फिर बाद में कुंता कहीं जा रहा था, वो मीना के फ़ोटो को देख के याद करता है कि कुछ साल पहले उसने रिक्वेस्ट की थी कि वो उसे जाने दे पर मीना ने उसका एक्सीडेंट किया था। वो कहता है मीना अब तुम्हारी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर होगी। फिर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर मीना अपने मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है एक ट्री के नीचे बैठ के। वो कहती है कि इस बनियान ट्री के नीचे हमारी काफ़ी सारी मेमोरीज है, हमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बातें किया करते थे। फिर तभी उसके फादर का फ़ोन आता है। वो कहती है कि क्या तुम ट्रबल क्रिएट करना चाहती हो, आज मेरी शादी है। तो वो कहती है कि आपको भी पता है आज मेरी मॉम का बर्थडे है, आपको यही दिन मिला था शादी करने को। और फिर फ़ोन काट देती है। तभी कुछ लोग आके उसे किडनैप कर लेते हैं। वो लोग कहते हैं कि सू फैमिली की डॉटर, इसके तो काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलेंगे पर तुम तो ब्यूटीफुल भी हो। मीना कहती है कि मुझसे पंगा मत लो, मुझे जाने दो। तो वो कहते हैं कि तुमसे कौन पंगा ले रहा है। तभी वहाँ पे कुंता आ जाता है, काफ़ी शानदार एंट्री करता है। तो गुंडे कहते हैं कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ यदि जिंदा रहना है तो, और उस पर अटैक करने जाते हैं। पर कुंता एक के बाद एक सबको मार गिराता है। लास्ट में जो एक आदमी बचा था वो उसे पहचान लेता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर कुंता मीना को रिलीज़ करता है तो वो उसे थैंक यू कहती है। कुंता कहता है कि तुम कब से स्ट्रेंजर्स को इतने अच्छे से ट्रीट करने लगी। वो कहती क्या मतलब। तो वो कहता है कि बहुत पुरानी बात है, इतनी जल्दी भूल गई। मीना को याद आता है उस रात जब वो गाड़ी लेके जा रही होती है तभी वहाँ पर एक क्रिमिनल उसके सामने आ जाता है। वो कोई और नहीं पर कुंता था जिसको पुलिस अरेस्ट करने वाली होती है, पर वो जानबूझ के उसे हिट कर देती है और पुलिस को उसे पकड़वा देती है। वो सोचती है कि क्या यही वो 5 साल पहले वाला क्रिमिनल है। फिर ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो उसे नहीं जानती, ये तो हमारी फर्स्ट मीटिंग है ना। और कहती है कि मुझे पुलिस को फ़ोन करना है। तो कुंता कहता है हाँ जैसे 5 साल पहले किया था। वो याद करती है कि 5 साल पहले कैसे उसने कुंता को पकड़वाया था। तो वो अपनी नज़रें चुराने लगती है। वो कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। वो कहती है मैं क्यों डरूंगी, तुमने मुझे बचाया है और मैं तुम्हें अच्छे से थैंक यू भी नहीं कह पाई। और वहाँ से चली जाती है। कुंता कहता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। बाद में मीना घर जाती है और पूछती है कि डैड कहाँ पे है। और फिर पुल साइड एरिया में जाती है जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि फाइनली तुम आ गई, और पूछते हैं कि तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हो गई। तो कुंता वहाँ पे होता है। वो कहता है कि डैड को नहीं पता कि सिस्टर के साथ क्या हुआ है। और फिर वो पानी में से एंट्री करता है। उसके डैड कहते हैं कि ये कुंता है तुम्हारी स्टेप मॉम का बेटा, अब से ये हमारे साथ ही रहेगा। वो कहती है कि ये वही क्रिमिनल है जिसने 5 साल पहले मेरी कार रोकी थी, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने मुझे बताया कि 5 साल पहले जो हुआ था वो सिर्फ एक गलतफहमी थी और कुंता को सिर्फ 2 साल की जेल हुई थी, पर अब वो पूरी तरीके से बदल चुका है। उसकी स्टेप मॉम कहती है कि कुंता की वजह से तुम्हें जो प्रॉब्लम हुई उसके लिए मैं माफ़ी मांगती, और मुझे नहीं पता था कि आज तुम्हारी मॉम का बर्थडे है और मैंने और तुम्हारे डैड ने मिलकर ऑलरेडी वेडिंग को कैंसिल कर दिया है। कुंता कहता है कि 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, वो सब कुछ मेरी जल्दबाजी की वजह से हुआ था और आज तो मैंने मेरी सिस्टर को भी डरा दिया, उसके लिए भी मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आई होप कि तुम मुझे चांस दोगी। तो मीना कहती है मैं मेरे डैड के जैसी नहीं हूँ, मैं इजीली किसी पे भी भरोसा नहीं करती। तो वो कहता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हें टाइम चाहिए चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, और वहाँ से चला जाता है। मीना सोचती कि मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लेके आऊँगी। फिर वो कुछ तलाश कर रही होती है तो पीछे से कुंता आके कहता है कि कुछ ढूंढ रही थी। मीना कहती है कि यदि मेरे पास आए तो मैं चिल्ला दूंगी। तो वो कहता है कि जितना जोर से तुम चिल्लाओगी उतना ज़्यादा मैं एक्साइटेड हो जाऊंगा। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है, और अपना जेल वाला फ़ोटो दिखाता है। मीना कहती है ये सब कुछ तुम्हारी गलती की वजह से हुआ था। वो कहता है मेरी गलती, 5 साल पहले तुम्हारी वजह से मुझे जेल हुई थी।
वो कहती है तुमने कानून तोड़ा था तो तुम्हें कानून ने सज़ा दी। वो हंसता है, किसी में भी इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो मुझे पनिश कर सके। तो वो उसे धक्का देती है, पर वो उसे पकड़ के कहता है कि डेविल मेरी पर्सनालिटी को सूट करता है और कहता है कि मेरे इस नर्क में तुम्हारा स्वागत है। और फिर उसे कहता है कि यदि तुम अच्छे से बिहेव करोगी तो हमारा ये गेम चलता रहेगा, पर यदि तुमने अच्छे से बिहेव नहीं किया तो। पर मीना का हाथ उसके बेल्ट पे जाता है। वो कहती है कि क्या इस तरीके से मुझे बिहेव करना है, और उसके क्लोज जाती है। वो कहती है कि अब तुमने ही कह दिया है तो मैं भाग नहीं सकती, तो क्यों ना हम दोनों मिलके ये गेम खेले। और उसे छूने लगती है और बेल्ट निकालती है। फिर उसका हाथ पकड़ के कहती है कि क्या इस तरीके का गेम। तो वो उसके नेक पे पेशनेटली किस करने लगता है, पर मीना ने उसके हाथ बांध दिए होते हैं। वो कहती कि आई एम सॉरी, पर मैं इतने अच्छे से बिहेव करने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ, और वहाँ से चली जाती है। वो कहता है इंटरेस्टिंग, और बेल्ट को तोड़ देता है। बाद में मीना वो सारे पल याद करती है और डर जाती है। तभी उसकी स्टेप मॉम आके कहती है तुम्हारे डैड ने ये कहा है कि ये तुम्हारी मॉम की फेवरेट चीज़ है, और उन्होंने इसे ढूंढ के ठीक करवाया है और वो तुम्हें देना चाहते थे। वो कहती है कि कुंता ने कुछ गलतियाँ की है जिसकी वजह से तुम उसे गलत समझती हो, पर अब हम सब एक फैमिली है। तो वो उसे बैठने को कहती है। मैं आपको टारगेट नहीं कर रही हूँ, पर कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। और वो कहती है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो अभी क्या काम करता है। तो वो कहती है कि वो एक कंपनी में उसकी बॉस का बॉडीगार्ड और ड्राइवर है। वो कहती है कि क्या आप श्योर हो। तभी कुंता वहाँ पे आके कहता है मॉम अंकल आपको ढूंढ रहे हैं। फिर वो उससे कहता है कि तुम मेरे बारे में काफ़ी कुछ जानना चाहती हो, तुम मुझे सीधा ही पूछ लो। मीना कहती है कि मैं देखना चाहती थी कि तुम क्या कहोगे, पर मैंने नहीं सोचा था कि तुम तो अपनी मॉम को भी अंधेरे में रख रहे हो। वो कहता है कि ये मैटर नहीं करता, और फिर उसे अपने पास बुलाता है। वो कहती है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और वहाँ से जाने लगती है, पर वो उसे पकड़ लेता है। वो कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हो, मुझे पसंद आई, पर मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम अपनी जिद कब तक रखती हो। तो वो नाइफ उसके गले पे रख के कहती है कि मेरे और पास आके देखो क्या होता है। तो वो उसके और पास आके कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये नाइफ मुझे रोक सकता है। तभी जनरल आके कहता है कि ये गन तो रोक सकती है ना, और उसे हैंड्सअप करने को कहता है, पर कुंता उसके हाथ में से ही गन को छीन लेता है। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है एक मिलिट्री ट्रेनिंग को, जहाँ पे वो लोग फाइट कर रहे थे और ट्रेनिंग ले रहे थे, जिसमें से एक कुंता भी था। मीना कहती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो जनरल कहता है कि पुलिस एकेडमी में ये मेरा क्लासमेट था, बाद में हमारा कांटेक्ट छूट गया, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों ऐसे मिलेंगे। तो कुंता कहता है कि क्या तुम अपनी रिलेशनशिप इंट्रोड्यूस नहीं करोगी। मीना कहती कि मेरा फियांसे है। बाद में जनरल कुंता से कहता है कि तुम गायब होने के बाद पूरी तरीके से बदल चुके हो, यहाँ तक कि मैंने सुना कि तुम जेल भी जा चुके हो। मुझे विश्वास नहीं होता तुम्हारे जैसा ब्रिलियंट पर्सन जो पुलिस एकेडमी से ग्रेजुएट हुआ है, वो एक साल में अपना फ्यूचर ऐसे बर्बाद कर देगा। वो कहता है हमारी चॉइस हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं। बाद में जब मीना नहा रही होती है तो याद करती है कि कैसे कुंता ने उसे डराया था और उसके क्लोज आया था। वहीं पर उसे उसके फियांसे की भी आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उसकी वेडिंग डेट के बारे में बात कर रहा था। तभी उसका ध्यान जाता है कि कुंता वहाँ पे ही खड़ा है। वो कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। वो कहता है कि क्या मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो कहती है कि मेरे कपड़े लाओ। तो वो उसे कपड़े देता है, और जैसे ही वो बाथरूम से बाहर आती है तभी वो सुनती है कि उसका फियांसे वहीं पे आ रहा है। वो तुरंत ही बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर देती है। तो कुंता कहता है कि मीना तुम क्या कर रही हो। उसका फियांसे कहता है कि मीना क्या कर रही हो, मुझे कुछ बात करनी है। तो वो कहती है कि मैं नहा रही हूँ। कुंता उसके क्लोज चला जाता है। उसका फियांसे कहता है कि मुझे वेडिंग डेट के बारे में तुमसे डिस्कस करना था। तो कुंता कहता है कि अच्छा तो तुम शादी कर रही हो, तुमने अपने बड़े भाई को नहीं बताया कि तुम शादी कर रही हो। और वो बाथरूम का दरवाज़ा खोल देता है। मीना कहती है कि मैं कल तुमसे बात करती हूँ। कुंता उससे अपनी क्लोज कर लेता है और उसे छूने लगता है। वहीं जनरल भी कहता है कि ठीक है, कल सीधा होटल में आ जाना, वहाँ पे ही मिल के बात करते हैं, और वहाँ से चला जाता है। तो मीना कहती है कि अब तुम्हारी एक्टिंग खत्म हो गई हो तो मुझसे दूर जाओ। कुंता कहता है कि एक्टिंग कौन कर रहा है, जब तक मेरा रिवेंज कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, ये चीज़ याद रखना। और वहाँ से चला जाता है। बाद में मीना अपने वेडिंग की होटल देखने जाती है। तो कुंता कहता है चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, पर वहाँ से वो चली जाती है। जनरल कहता है कि ये सिटी की सबसे बेस्ट होटल है, तुम्हें क्या लगता है ये हमारी वेडिंग के लिए अच्छी रहेगी।
तभी वहाँ पे कुंता की एंट्री होती है। वो कहता है कि तुम्हारी फैमिली के स्टाइल के हिसाब से ये होटल इतनी भी अच्छी नहीं है, और उन दोनों के बीच में से होते हुए चला जाता है। तभी वहाँ के होटल का मैनेजर आके उनको बोलता है कि ये होटल में बुकिंग नहीं हो सकती, क्योंकि 3 साल के लिए किसी ने इसे बुक कर लिया है। वो कोई और नहीं पर कुंता होता है। जनरल कहता है कि क्यों ना हम कोई दूसरी होटल देख ले। तो मैनेजर कहता है सॉरी, जितने भी होटल थे वो सारे के सारे बुक हो गए हैं, और मिस मीना का इनविटेशन कोई होटल एक्सेप्ट नहीं करेगी। वहीं पर कुंता अपने मैनेजर को कहता है कि जनरल काफ़ी फ्री है, उसके लिए कुछ काम दो। वो किसी को फ़ोन करता है। वहीं पर जनरल मैनेजर से कहता है कि क्या तुम मुझे ऑफेंड कर रहे हो। वो कहता है कि मैं आपको ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको मैसेज पास कर रहा हूँ जो मुझे बोला गया है। तो वो कुंता से बात करने जाता है, पर तभी उसे फ़ोन आता है। वो मीना से कहता है कि मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा, सिटी में कोई ट्रबल क्रिएट कर रहा है, और वहाँ से चला जाता है। तो मीना देखती है कि एक लड़की आके कुंता के पास बैठी है। वो सोचती है कि ज़रूर ये इसकी गर्लफ्रेंड होगी। अब जो तुमने मेरे साथ किया वही मैं तुम्हारे साथ भी करूंगी। वो कुंता के पास आके बैठ जाती है। तो मोली कहती है कि ये कौन है। मीना कहती है कुंता, क्या तुमने इसे नहीं बताया? वैसे कोई आउटसाइडर इसे समझ भी नहीं सकता। तो कुंता को हंसी आती है। वो कहता है कि और क्या क्या है हमारे बीच में वो भी बता दो। और वो मोली को बताता है कि ये मेरी स्टेप सिस्टर है। पर मोली कहती है कि तुम दोनों को देख के नहीं लगता कि तुम दोनों सिबलिंग्स हो। तो कुंता कहता है तो तुम्हें हमारे रिलेशन को देख के कैसा लगता है? तभी मैनेजर आके उनको कस्टमाइज कार्ड देता है, पर मीना उसको ले लेती है और कहती है थैंक यू ब्रदर, इतना अच्छा वेडिंग गिफ्ट देने के लिए। और वहाँ से चली जाती है, पर अपनी कार की चाबी वहाँ पे ही छोड़ जाती है। इसलिए कुंता उसे देने जाता है तो मीना उल्टा उसे ही ब्लेम करती है कि तुमने मेरी चाबी कब ले ली। वो कहता है तुम खुद भूल के आई हो, और उससे अपने क्लोज कर लेता है। वो स्ट्रगल करती है तो वो कहता है कि तुम जितना स्ट्रगल करोगी मुझे उतना ही ज़्यादा ट्रैप करने में मज़ा आएगा। मैं 3 महीने में तुम्हारी एंगेजमेंट तोड़ दूंगा। तो वो कहती है कि क्यों ना एक शर्त लगाई जाए। तो वो कहता है क्या शर्त लगाना चाहती हो। तो वो कहती है कि यदि मैं जीत गई तो तुम यहाँ से चले जाओगे और कभी अपना चेहरा मुझे नहीं दिखाओगे। तो वो कहता है यदि मैं जीत गया तो मैं चाहता हूँ कि तुम रो, मुझसे भीख मांगो कि मैं तुम्हें जाने दूँ। बाद में मीना देखती है कि उसके फादर कुछ बिजनेस का प्रोजेक्ट कुंता को दे रहे होते हैं। तो वो उनको कहती है कि आप कैसे इजीली आउटसाइडर पे भरोसा कर सकते हो। वो कहते हैं कि इसने जो भी प्रोजेक्ट पे काम किया है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि ये भी हमारे बिजनेस में जुड़े। वो कहती है कि इसने तो पढ़ाई भी सोशियोलॉजी की है और मैंने बिजनेस में किया है, मुझे इससे ज़्यादा पता है। उसके ऐसे बिहेवियर को देख के कुंता को हंसी आ रही होती है। तभी उसके फादर को कॉल आता है तो वो फ़ोन उठाने चले जाते हैं। फिर मीना उसको चिढ़ाते हुए कहती कि सॉरी, मैंने तुम्हारा काम छीन लिया, चलो मैं तुम्हें सॉरी के तौर पे तुम्हें चाय देती हूँ। तो जैसे ही झुकती है तो वो उसका हाथ पकड़ के अपने पास बिठा देता है। मीना कहती है मुझे पता है कि तुम सू फैमिली में क्यों आए हो, और मेरे डैड और मेरी फैमिली से दूर ही रहना। कुंता कहता है कि तुम जितना स्ट्रगल करोगी उतना अच्छा है, तुम्हारे डैड सामने ही है, और फिर उसके कान पे बाइट करने लगता है। पर तभी जैसे ही उसके फादर फोन रखते हैं तो वो कहते हैं कि चाय सच में बहुत अच्छी थी, थैंक यू। मीना सोचती है कि एक दिन तुम्हारा चेहरा सबके सामने ला के रहूंगी। बाद में वो सो रही होती है तो कुंता के साथ हुए सारे इंसिडेंट याद करती है और डर के मारे उठ जाती है। फिर वो बालकनी में जाके देखती है कि कुंता कहीं जा रहा था। वो सोचती कि इतनी लेट बाद कुछ अच्छा काम करने तो नहीं जा रहे होगे, तो वो उसका पीछा करती है। कुंता अपने मिरर में देखता है तो समझ जाता है कि वो उसका पीछा कर रही है, तो अपना रास्ता बदल देता है। मीना को कुंता की कार नहीं दिखाई देती। वो सोचती है कि ये कहाँ पे गया। वहीं पीछे से कुंता आके कहता है कि क्या हुआ बेबी गर्ल, रास्ता भूल गई। उसकी कार के अंदर आके तुरंत ही उसके क्लोज चला जाता है और सीट बेल्ट बांधने लगता है। पर मीना को तो अंदर कुछ हो रहा था। वो कहता है कि तुम मेरी दुनिया देखना चाहती हो, ठीक है मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। बाद में वो एक बहुत बड़े क्लब में जाते हैं तो मीना सीक्रेटली उसका वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। वो देखती है कि बहुत सारे बॉडीगार्ड उसको ग्रीट कर रहे थे, इवन मीना को भी सिस्टर इन लॉ कह के ग्रीट कर रहे थे। फिर उसका असिस्टेंट उसे बिजनेस के अलग अलग प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्म करता है, और जैसे वो सुग्रुप के बारे में बोलने जाता है तो कुंता कहता है ठीक है, और उसे आगे बोलने नहीं देता। मीना सोचती है कि कुंता सुग्रुप को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। फिर विंग नाम के पर्सन के बारे में वो पूछता है तो असिस्टेंट कहता है कि वो रूम के अंदर है। कुंता मीना से पूछता है कि क्या तुम श्योर हो, तुम मेरे साथ अंदर आना चाहती हो। वो हाँ कहती है, जहाँ पे वेंग को काफी ज्यादा पीटा हुआ होता है। मीना ये देख के थोड़ी सी घबरा जाती है। कुंता उससे कुछ एड्रेस के बारे में पूछता है पर वो बताता नहीं और मीना पे अटैक कर देता है। वो कहता है मुझे पता है तुम कितने ज्यादा रूथलेस हो, यदि मैंने तुम्हें एड्रेस बता भी दिया तो भी तुम मुझे जिंदा नहीं जाने दोगे। कुंता कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम एक लड़की के दम पे मुझे ब्लैकमेल कर लोगे। पर कुंता एकदम स्मार्टली टेनिस बॉल का बॉल उसके ऊपर शूट कर देता है, जिससे मीना रिलीज हो जाती है और फिर उसे बुरी तरीके से पीटने लगता है। मीना ये देखे काफी ज्यादा डर जाती है तो वो पर्सन उसको एड्रेस बता देता है। वो उसे जाने देता है। मीना सोचती कि मुझे नहीं लगा था कि ये इसे जाने देगा। कुंता, आखिर तुम किस तरीके के पर्सन हो। कुंता उसके बाल हटा के उसकी घाव को देखता है। बाद में हमें उनके घर का सीन दिखाया जाता है। कुंता उसका रास्ता रोक लेता है। वो कहता है कि हमारे पेरेंट्स हनीमून पे गए हैं, मैंने अरेंज किया है। तो वो फ़ोन करने लगती है। ये देख के कुंता को हंसी आती है। वो कहता है अभी वो एरोप्लेन में होंगे, कोई सिग्नल नहीं होगा।
और उसका फ़ोन ले लेता है। जैसे ही वो उसके फ़ोन उससे लेने जाती है तो कुंता उसे अपने क्लोज़ कर लेता है। वो स्ट्रगल करती है पर फिर भी वो उसे रिलीज़ नहीं करता और उसके घाव को वापस देख के उस पे हवा देने लगता है और फिर वो उसके लिप्स को टच करने लगता है। दोनों के बीच में एक अलग ही मोमेंट बनता है। मीना वहाँ से कुछ बोले बिना ही चली जाती है। फिर कुंता के एक्सप्रेशन भी ऐसे होते हैं कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। बाद में मीना बालकनी में बैठी होती है और स्माइल कर रही होती है कि कैसे कुंता उसका ख्याल रख रहा था और उसके घाव पे ब्लो कर रहा था। वो कहती है कि मेरे दिमाग को क्या हो गया है, मुझे ऐसे ख्याल क्यों आ रहे हैं, मुझे मेरा फ़ोन किसी भी तरीके से वापस लाना होगा। तो वो बाहर जाती है, सुनती है कि कुंता सू ग्रुप के बारे में बात कर रहा होता है। वो याद करते कि क्लब में भी वो लोग सू ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे। तो वो उसके पास जाके कहती है कि तुम्हें सू ग्रुप चाहिए है ना। तो वो कहता है तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो कहती है मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो वो कहता है इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है। मीना कहती है कि अपना रिवेंज लेने के लिए तुम ये प्लान कर रहे थे, यहाँ तक कि तुम अपनी मॉम की हैप्पीनेस को भी बर्बाद करना चाहते हो अपने रिवेंज के लिए। वो कहता है इस चीज़ का मेरी मॉम के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो मीना कहती है कि उस दिन मेरी वजह से जेल में गए थे तुम, उस चीज़ का भी मेरे डैड के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो फिर तुम उनको इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो। तो कुंता कुछ भी नहीं बोलता। वो कहती है देखा अब तुम्हारे पास कोई भी जवाब नहीं है, या फिर तुम और तुम्हारी मॉम दोनों मिलकर ये प्लान कर रहे हो ताकि तुम अपने गोल को अचीव कर सको। वो कहता है कि मैं कितनी बार बोलूँ, मेरी मॉम का इससे कोई लेना देना नहीं, तुम्हें मुझे जो कहना है वो कहो, पर इस चीज़ को मेरी मॉम के साथ इन्वॉल्व मत करो। तो वो कहती है क्यों बुरा लग रहा है तुम्हें, मेरी फैमिली को तुम बुली कर सकते हो और मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ भी बोल भी नहीं सकती, भूलो मत तुम्हारी भी वीकनेस है। तो वो कहता है कि क्या तुम मुझे डरा रही हो, मुझे चैलेंज मत करो, तुम्हारे फादर तुम्हारे आसपास जो कुछ भी है वो मेरी चुटकी बजाते ही सब गायब कर सकता हूँ मैं। तो वो कहती है ठीक है, तो फिर हम दोनों ही साथ में मिलकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उसका लॉकेट खींच लेती है, जो कि कुंता के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और अपने हाथ को ही हर्ट कर लेता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आके उसे कहता है कि ये नेकलेस तो उनके फादर की आखिरी निशानी थी। मीना को उसकी गलती रियलाइज होती है और वो नेकलेस को ठीक करने बैठ जाती है। बाद में कुंता वहाँ पे आता है तो वो नोट देखता है जिसपे सॉरी लिखा होता है और वहाँ पे नेकलेस होता है जो कि उसने ठीक कर दिया था। बाद में मीना जनरल के साथ कहीं जा रही थी। वो सोचती है कि सारे एविडेंस उसने डिलीट कर दिए। जनरल कहता है कि उसने सारे एविडेंस डिलीट कर दिए, इसको रिकवर करना मुश्किल है, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा वो इतना ज़्यादा कैसे बदल गया। तो वो पूछती है कि तुम दोनों का क्या रिलेशन है। वो याद करता है कि हम दोनों साथ में पुलिस एकेडमी में थे और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलिट्री ऑफिसर था। और मीना से कहता है कि भले ही मेरा अच्छा फ्रेंड है पर वो कुछ भी गलत करेगा तो कानून के हिसाब से मैं उसे ज़रूर सजा दूंगा। फिर वो पूछती है कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। तो वो कहता है मैं तुम्हें वेडिंग ड्रेस ट्राई करवाने ले जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। मीना कहती है कि मैंने हमारी एंगेजमेंट के बारे में काफ़ी अच्छे से सोचा, हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं, इसलिए मैंने तुम्हें हमेशा एक फ्रेंड की नज़र से ही देखा है। तो जनरल कहता है कि क्यों ना हम फेक मैरिज कर ले ताकि तुम उस कुंता को अवॉइड कर सको। मीना को भी ये सही लगता है तो मान जाती है। वहीं पर कुंता को भी पता चलता है कि मीना और इंस्पेक्टर दोनों ब्राइडल शो पे गए हैं। तभी उसे मोली का फोन आता है, मेरा बर्थडे आ रहा है, क्या तुमने मेरे लिए कोई सरप्राइज प्रिपेयर किया है। तो वो कहता है तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे मांग सकती हो। फिर मीना वेडिंग ड्रेस पहन के आती है तो कुंता तभी अंदर आके देखता है और उसे हाई करता है। मीना सोचती है कि ये मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। तभी मोली भी बाहर आती है और कहती है मुझे ये ड्रेस पसंद आया और मीना को देख के कहती है क्या ये तुम्हारा फियांसे है, तुम दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे लग रहे हो। तो कुंता कहता है कि इस ड्रेस को पैक कर दो। तभी जनरल को फोन आता है तो वहाँ से चला जाता है। कुंता मीना से कहता है कि तुम रियलिटी से बचने के लिए शादी कर रही हो। वो कहती है कि मैं शरत जीतने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो कहता है तुम गलत आदमी से शादी कर सकती हो पर जनरल हान क्या तुम उसे सच में जानती भी हो। मीना कहती है तो क्या मैं तुम्हारी बातों को मानूं, वो एक अच्छा मैरिज पार्टनर है, उसका स्टेटस भी अच्छा है और जेंटलमैन भी है। तो वो हंसता है और उसे अपनी क्लोज करके कहता है तुम्हें पता भी है तुम्हारा फियांसे अभी फोन पे क्या बात कर रहा है, और उसकी लिपसिंग को पढ़ के कहता है कि शादी की डेट का यूज करके हम उस आइलैंड के प्रोजेक्ट को हासिल कर सकते हैं और फिर सू ग्रुप को भी हासिल कर सकते हैं। मीना कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, मुझे जाने दो। तभी मीना और कुंता को ऐसे क्लोज देके मोली कहती है तुम क्या कर रही हो। मीना कहती है मुझसे पूछने से बेटर है कि तुम अपने ब्रदर से पूछो, और वहाँ से चली जाती है। फिर मोली मीना से कहती है कि आई होप कि तुम कुंता में इंटरेस्टेड नहीं होगी, मैं तुम्हें उसे अवॉइड करने में मदद कर सकती हूँ। मीना कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मोली कहती है मुझे पता था तुम मना करोगी, पर क्या तुम्हें कुंता के बारे में नहीं जानना, और उससे एक एड्रेस देती है और मिलने के लिए बुलाती है। वो जब उससे मिलने जाती है तो वो पूछती है कि बताओ क्या बताना चाहती थी। तो मोली मीना को अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करती है और फिर उसे ड्रिंक देती है पर वो नहीं पीती। एक लड़का पानी के अंदर कुछ मेडिसिन मिला देता है
मोली कहती है कि कुंता मेरे फादर के लिए काम करता है और वो इतना ज्यादा अमेजिंग है कि 3 साल में वो सेकंड कमांडर मिनिस्टर बन गया। तो वो शॉक हो जाती है कि क्या अंडरग्राउंड कमांडर है। फिर वो उसे पानी देती है तो वो पानी समझ के पी लेती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा हॉट फील होने लगता है। वो लड़के उसे पकड़ के साथ में ले जाने लगते हैं, पर कुंता वहाँ पे आके पीट देता है और मीना को अपने क्लोज कर लेता है। कुंता कहता है कि इन्हें गैंग के रूल्स के हिसाब से हैंडल करो। मोली कहती है कि ये सब चीजों से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, पर कुंता बिना सुने ही मीना को उठा के वहाँ से चला जाता है। फिर वो उसे बेड पे सुलाता है तो मीना कहती है मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है और अपने कपड़ों को हटाने लगती है। कुंता कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आइस पैक लेके आता हूँ, तो वो उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेती है। मुझे छोड़ के मत जाओ। कुंता कहता है होश में आओ, देखो मैं कौन हूँ। वो कहती है मुझे इग्नोर मत करो। अब कोई लड़की इतना ज्यादा इंसिस्ट करेगी तो कोई कैसे कंट्रोल करेगा। वो भी अपना कंट्रोल खोने लगता है और उसके नेक पे किस करने लगता है। बाद में वो उस बाथरूम में शावर लेने के लिए ले जाता है। मीना उसकी बॉडी को टच करती है और उसके हाथ पे बाइट करती है, पर कुंता इस चीज का फायदा नहीं उठाता और कहता है कोई बात नहीं, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, मैं हूँ यहाँ पे। फिर बाद में वो उठती है तो वहाँ पे अपने कपड़ों को देखती है और याद करती है कि लास्ट नाइट क्या हुआ था, कैसे वो उसे सीड्यूस कर रही थी। वो कहती है अब सब कुछ खत्म हो गया। उसे काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट फील होती है। फिर वो बाहर जाती है तो कुंता को वहाँ पे देख के मुंह फेर लेती है। कुंता कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे छुप लोगी। वो कहती है कि वेदर काफी अच्छा है इसीलिए तुम पानी दे रहे हो। तो वो कहता है कि फ्लावर और प्लांट्स भी लोगों की जैसे ही होते हैं, इनको भी प्यास लगती है कभी कभी। तो मीना कहती है कि मैंने तुम्हें अभी ब्लेम किया भी नहीं है। कुंता कहता है कि कल रात जब मेरे हाथ को काटा था तब तो मुझसे ऐसे बात नहीं कर रही थी। तो वो उसके हाथ से पानी की पाइप छीन के उस पे पानी डाल देती है। दोनों ही पानी से खेलने लगते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं। दोनों क्लोज होने लगते हैं। तभी वहाँ पे जनरल आ जाता है। वो कहता है तुम लोग क्या कर रहे हो। कुंता कहता है कि तुमने आके हमारा ब्यूटीफुल मोमेंट खराब कर दिया और उसके ऊपर भी पानी छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। मीना कहती है कि तुम्हारे कपड़े गीले हो गए हैं, लाओ मैं इसे ड्राई करके देती हूँ। वो अपना जैकेट निकालता है तो वैसा ही निशान हान के हाथ पे भी होता है। वो पूछती है कि ये निशान तुम्हें कैसे लगा। वो कहता है कि पुलिस एकेडमी में हमारी ट्रेनिंग थी, उसने मुझे पहले फंसाया और फिर वो बैच हासिल कर लिया। तो मीना कहती है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप तो अच्छा है ना। तो वो कहता है कि मैं उसे हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह ट्रीट करता हूँ। वहीं पर कुंता बात कर रहा होता है कुछ ग्रुप की इन्वेस्टिगेशन के बारे में और वो याद करता है कि कैसे पुलिस एकेडमी की ट्रेनिंग में उसने हान को बचाने के लिए खुद को हर्ट किया था। पर एक्चुअल में ये सब कुछ तो हान का किया था ताकि वो फर्स्ट रैंक लेके आ सके। वो सोचता है कि मीना उससे अच्छे से जानती नहीं है वो किस तरीके का पर्सन है। वहीं पर मीना कुंता के बारे में सोचती है आखिर तुम किस तरीके के पर्सन हो। फिर वो नीचे आती है तो वहाँ पे कुंता कुछ काम कर रहा होता है। वो उसके पास जाके पूछती है तुम क्या कर रहे हो, तुम हमेशा मुझसे कुछ छुपा रहे होते हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो। वो कहता है कि ऐसा बहुत कुछ है जो मैं तुमसे छुपा रहा हूँ और तुम जितना कम जानोगी उतना तुम्हारे लिए बेटर है। वो कहती है कि तुम सेकंड मास्टर हो ब्लैक अंडरवर्ल्ड के, तुम अपने पेरेंट्स के सामने एक ड्राइवर हो, बॉडीगार्ड हो। मैं जानना चाहती हूँ कि रियलिटी में तुम कौन हो। वो कहता है कि यदि मैं कहूँ कि मैं इनमें से कोई भी नहीं हूँ। तभी वहाँ पे कुछ लोग मीना पे गन चलाते हैं तो कुंता उसे बचा लेता है। मीना देखती है कि उसे थोड़ी सी गन लग गई है। कुंता पूछता है कि तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा। वो कहता है मुझे फोर्स किया गया था, वरना वो लोग मेरी वाइफ और मेरे बच्चे को मार डालते, प्लीज उनको बचा लो। वो कहता है इसे ले जाओ, मैं तुम्हारी वाइफ और बच्चे को बचा लूंगा। फिर मीना उससे पूछती है कि उस आदमी को किसने भेजा था। वो कहता है यदि मैं उसका नाम लूंगा तो क्या तुम बिलीव करोगी। मीना समझ जाती है कि वो शायद जनरल हान का नाम लेना चाहता है। आखिर इन दोनों के बीच में क्या हुआ है और उसे अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है। वहीं कुंता भी सोच रहा होता है कि एक दिन मैं तुम्हें जनरल का असली फेस जरूर दिखाऊंगा। वो कहता है कि तुम मुझे थैंक यू कह रही हो तो मुझे थैंक यू कैसे कहोगी। वो कहती है मैं डॉक्टर को कॉल करके आती हूँ, पर वो उसका हाथ पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है और किस करने लगता है। इस बार मीना भी उसे नहीं रोकती और दोनों बहुत ही ज्यादा पेशनेटली किस शेयर करते हैं। फिर कुंता उससे कहता है कि यदि ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा और तुम्हें पूरी तरीके से खा जाऊंगा। तो मीना वहाँ से